अमेज़न के वर्षा वन उत्तरी पश्चिमी ब्राजील से कोलंबिया, पेरू और कुछ बाकी लैटिन अमेरिकी देशों तक फैले हुए हैं। इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़े अमेज़न के जंगलों में सबसे ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अमेज़न की जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और इसे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आती है। अमेज़न के जंगल इस दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगल भी हैं और आज इस वीडियो में हम आपको इन जंगलों के बारे में 10 अनसुलझे रहस्य बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपके पास हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेज़न के जंगलों में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इन जंगलों में हर साल लोग रहस्यमयी ढंग से गुम हो जाते हैं, जो कि कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं, जो कि वापस आने के बाद कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल उन लोगों का ये कहना है कि अमेज़न के जंगलों में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं, जो कि इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के काफी अंदर इस तरह के विशालकाय पेड़ हैं, जो कि बेहद खतरनाक हैं। बहुत से मछुआरों ने कुछ ऐसे पेड़ों को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अमेज़न के जंगलों की कुछ आदिवासी जनजातियां दरअसल लोगों को पकड़कर इन पेड़ों का शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ाते हैं। कई लोगों ने विशालकाय मकड़ियों को इंसान का शिकार करता देखने का दावा भी किया है। अमेज़न के जंगलों में एक उबलती हुई नदी मौजूद है, जो कि अपने पास आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देती है। कोई नहीं जानता कि इसका पानी कैसे उबलता है। इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ऐसा माना जाता है कि ड्रिलिंग कंपनी ने गलती से वहां पर मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को छेड़ दिया था, जिस कारण जमीन में मौजूद गैस नदी में मिल गई और इसी कारण ये पानी गर्म रहता है। अमेज़न के पेड़ों की पत्तियों में एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, जिन्हें सिल्क हेंज कहा जाता है। इस गोल आकार आकृति के बीचों बीच रेशम का एक टावर होता है, जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं। लेकिन ये आकृति किस लिए बनाई गई है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस आकृति के आसपास बड़ी मकड़ी को भी नहीं देखा गया, जिससे ये पता नहीं लग पाया कि आखिर ये किस जीव ने बनाया है। ये बिल्कुल किसी छोटे से स्टोन हेंज की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम सिल्क हेंज रखा गया है। यूं तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन अमेज़न में विशालकाय सांप मौजूद हैं, जिन्हें समय समय पर लोगों ने देखा है। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोगों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों की मौजूदगी आम बात है। विज्ञान के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर विलुप्त हो चुके टाइटेनोबोआ सांप का जीवाश्म 42 फीट का पाया जाता है। पेसीसेट नाम के दक्षिणी अफ्रीकी खोजकर्ता ने अमेज़न के जंगल में जीवन भर शोध किया है। उन्होंने साल 1996 में एक अभियान के दौरान 62 फुट लंबे एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा भी किया है। इसके बाद खोज के दौरान उन्हें एक 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा भी किया था। उनका पूरा जीवन इन्हीं जंगलों में शोध करते हुए बीता था, इसलिए यहाँ पर उन्हें बहुत से रहस्यमय जीव दिखाई दिए, जो कि बेहद हैरान करने वाले थे। जैसे कि 6 फीट लंबे पैरों वाली मकड़ी, जिसकी कहानी वहाँ के कबीलों में काफी प्रसिद्ध है। साल 1992 में अमेज़न के जंगलों में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखाई दिया था और अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों के एक दल ने दावा किया कि दुनिया का सबसे विशालकाय सांप टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा है। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर इस तरह की विशालकाय बॉल्स की तस्वीरें जरूर देखी होंगी। दरअसल ये गोलाकार विशालकाय आकृतियां इन्हीं जंगलों में पाई जाती हैं। माना जाता है कि इन्हें प्राचीन काल में इंसान ने बनाया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बिना किसी औजार के उन्होंने इस तरह की संरचना कैसे बनाई होगी। लोगों का अनुमान है कि इन्हें पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि आखिर ये बॉल्स क्यों बनाए गए।
अमेज़न के जंगलों में यूएफओस और एलियंस को देखे जाने की घटनाएं आम बात हैं। कई लोगों ने इन जंगलों में एलियंस को देखने का दावा किया है। ये विशालकाय जंगल दूसरी दुनिया के लोगों को छुपने के लिए एक आदर्श स्थान भी हो सकते हैं। सन 2016 में एक अमेरिका के आदमी ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगलों में सिगार की शेप जैसी कोई चीज देखी, जो कि इस जंगल के पेड़ों में छुपी हुई साफ साफ देखी जा सकती है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के अनुसार उन जंगलों में कोई भी टावर या कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो कि सिगार की तरह दिखे। तो फिर तस्वीरों में दिखाई देने वाली अजीब सी आकृतियां आखिर क्या हैं, ये आज तक एक रहस्य है। 2011 में 2 ब्रिटिश सैलानी ब्राजील घूमने आए थे और अमेज़न के जंगलों में उन्हें एक तस्वीर ली, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। इस तस्वीर में आप एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगलों में खड़ा देख सकते हैं, जिसके ठीक पीछे रोशनी का एक गोला भी मौजूद है। दोस्तों, पैसीफोसेट, जिन्होंने 62 और 70 फुट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया, दरअसल उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उनका मानना था कि अमेज़न के जंगलों में कहीं एक उन्नत प्राचीन शहर छुपा हुआ है, जिसके घर चांदी और सोने के बने हुए हैं। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई जीवों को देखा और कई कबीलों से भी उनका सामना हुआ। कई सालों तक जंगल में रहने के बाद उन्हें ये पता चला कि उन्हें उस शहर का पता चल चुका है, जिसे सिटी ऑफ सी कहा जाता है। दरअसल उन्हें रियो सिटी की एक लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला, जो कि सैकड़ों साल पुराना था और उसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था। उस खोजकर्ता ने दस्तावेज में लिखा था कि उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाली सिटी देखी है। जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा तो वो उसके लिए निकल पड़े और अपने बेटे, दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ उस शहर की खोज में बंदूकों और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ निकल पड़े। 5 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और एक लोकल व्यक्ति की मदद से उसे भिजवा दिया। उस लेटर में वो लिखते हैं कि वे शहर के बेहद करीब हैं और जल्द ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती से वे अचानक ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए, जिन्हें ढूंढने के लिए 200 लोगों की एक टीम भेजी गई, लेकिन वो भी लौटकर वापस नहीं आए। दोस्तों, आपने बिगफुट, यति और फेस्कॉच का नाम जरूर सुना होगा। ठीक उसी तरह लैटिन अमेरिका और खास तौर पर अमेज़न के जंगलों में मैरीकॉक्सी को देखे जाने के किस्से भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है, जिसकी लंबाई 12 फीट तक होती है। ये काफी बुद्धिमान माने जाते हैं और इनके पास तीर धनुष होते हैं और हम इंसानों की तरह इनका भी एक अपना गांव होता है। ब्रिटिश खोजकर्ता फिर से दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे कि तभी उनका सामना मैरीकॉक्सी से हुआ था। वो लिखते हैं कि ये जीव मकसूबी ट्राइब के उत्तर की तरफ रहते हैं और जैसे ही उनकी टीम बस्ती के पास पहुंची तो मैरीकॉक्सी ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद खोजकर्ताओं का कहना था कि जमीन में गोलियां चलाने से मैरीकॉक्सी डर गए और दूर भागने लगे। लेकिन दोस्तों, मैरीकॉक्सी की सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। अमेज़न के जंगलों में कानूनी और गैर कानूनी ढंग से पेड़ों की कटाई होती है और इसी कारण जंगल का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखने की कोशिश की तो कैमरे में हैरान करने वाली आकृतियां नजर आईं। ऐसी ही आकृतियों को हमेशा से एलियन के साथ जोड़ा जाता रहा है। इन आकृतियों की खोज करने पर पता चला कि गोल और चकोर आकार की आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। लोगों का हमेशा से ये मानना है कि अमेज़न वर्षावन आदमियों से अछूता रहा है, लेकिन ये आकृतियां जीता जागता प्रमाण है कि यहाँ पर भी इंसानों के कदम पड़ चुके हैं। ये आकृतियां किस काम में आती हैं, इसके बारे में आज तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अमेज़न के जंगलों में आज भी तरह तरह के आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। किनारे पर रहने के कारण कुछ जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगलों के बहुत ही अंदर रहती हैं, जिन्हें आज तक इंसानों ने नहीं देखा है। ये आदिवासी लोगों को देखकर हमला भी करते हैं और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई भी उनकी बस्तियों के आसपास भटके। जानकारों के मुताबिक यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफी लंबे हैं और उनकी आंखें एकदम नीली हैं। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न जंगल के 10 रहस्यमयी फैक्ट्स। आपका इसके बारे में क्या कहना है और आपका सबसे पसंदीदा फैक्ट कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।